वो मेरी माँ की जगह है। आइंदा उनके बारे में इस लहजे में बात मत करना। कोई काम नहीं ढंग से होता तुमसे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी। हमारे इख्तियार में तो बस इस रिश्ते को निभाना होता है। चाहे दिल चाहे ना चाहे रिश्ता निभाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी का साथी आपसे मोहब्बत करता हो, आपका ख्याल रखता हो, तब भी आप उसकी कदर ना करें। चलो, अब ये साहब अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा देंगे। उसे इतनी इजाजत नहीं है, क्योंकि आदत नहीं मुझे इंतजार करने की कि सुबह उठ के फसी साहब पहले अपनी गाड़ी निकालें, फिर मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी निकाले। आइंदा उसने कभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्या हुआ? दानियल भाई कुछ कह रहे थे? मुझे क्यों कुछ कहेंगे? तुम्हारे शायद उनके रास्ते में आ जाने पर खफा थे। मैं जानबूझकर थोड़ी उनके रास्ते में आया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों के लिए चाय पहले बनाऊं या पहले फ्रेश होके आएंगे? नहीं, मैं पहले चाय पीऊंगा, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम्हें तो फंसी के पीछे पीछे जाना चाहिए था ना। मैं लोगों के पीछे नहीं जाती, लोग मेरे पीछे आते हैं। टॉन्ट कर रही है मुझ पर? नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तो फंसी की बात करी थी। कितनी जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, उसे समझ में ही नहीं आता। देखो ईमान, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में आना है ना, तो तुम्हें जल्दी उससे जान छुड़ानी पड़ेगी। मुझे कुछ सोचने दें, आप जल्दबाजी मत करें। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। दानियाल, बुलाने क्यों आई? मैं तो आ ही रहा था। मैं तुम्हें क्यों बुलाने आऊंगी? इस खुशफहमी में मत रहना। मैं आराम करूंगी, मेरा चाय पीने को कोई मूड नहीं है। किसी को मत भेजना।
फोन क्यों काट दिया? हाँ बोलो। आपने कॉल की थी? नहीं, वो गलती से डायल का बटन दब गया था। ओह अच्छा। ईमान रुको। जी बोले। खूब है यार, नाराज मुझे होना चाहिए तो उल्टा तुम ही नाराज हो रही हो। आपको क्यों नाराज होना चाहिए? मेरी पेशरफ पे तुम्हारी बेनियाजी मुझे गुस्सा दिला देती है। आपको क्या लगा आप मेरी तरफ बढ़ेंगे और मैं सब कुछ भुला के आपका हाथ थाम लूंगी? अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही कहने। पता नहीं, लेकिन इस बारे में मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही। अच्छा, मेरी एक पुकार पे चली आना, मेरी एक बेल पर खुद मुझे फोन कर बैठना बेसबब तो नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा होने ही नहीं देंगे। मेरा नाम दानियाल अहमद है और मुझे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी आएगा उसे मैं अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। फसी, ईमान और दानियाल कहाँ गए? ईमान ऊपर गई है सोने के लिए। दानियाल भाई का पता नहीं है, अपने रूम में होंगे। पर वो तो कह रहे थे कि उन्हें चाय चाहिए। भाई मूडी लोग हैं। पूछ लेती हूँ। बच्चों, इस तरह क्यों भागती हैं इनके पीछे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी, एक बेजान बुत की तरह मेरी जिंदगी में, जिससे मैं सिर्फ अपने सर फोड़ सकता हूं। चली क्यों नहीं जाती हूं मेरी जिंदगी से? छोड़ दो मेरी जान। आप जानती हैं ना, जितना आप इनके पीछे भागेंगी उतना ही मगरूर होके वो आपको नजरअंदाज करेंगे। मजबूर हूं फसी, ना घर बचाने के लिए सब कुछ करती हूँ, वरना अपनी जात की तजलील किसे अच्छी लगती है। वो घर ही क्या जहां जिल्लत का बाइस हो। तो फिर क्या करूं? सब कुछ भूल के एक मिनट के लिए सारिम के बारे में सोचो, फुप्पो के बारे में सोचो। अब बता क्या करूं मैं? बोलो, बताओ क्या करूं? खैर, मैं इंटरकॉम पे कॉल करके पूछ लूंगी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी आपने। अरे भाई, वो मैमुना आपा उठने ही नहीं दे रही थी। चले, अच्छा हुआ ना। आप कितने दिनों से जाने का कह रही थी? भाई दोपहर का खाना भी खा लिया, शाम की चाय भी पी ली, अब बजिद थी कि डिनर कर कर जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे बच्चे मेरे बगैर उदास हो जाएंगे। बात तो सही है। आप जब चली जाती है ना तो घर बहुत खाली खाली लगने लगता है। खाली पे याद है, सारे लोग कहाँ हैं? सब अपने अपने कमरों में घुसे हैं, आराम कर रहे हैं। देखो बेटा, फसी और ईमान की शादी को काफी दिन गुजर चुके हैं, खूब आराम कर लिया उन्होंने, है ना? अब ईमान को अपने साथ काम पर लगाओ। छोड़े ना पप्पो, वैसे भी इतना काम थोड़ी है, रहमत भी तो है। मगर तुम उसको नहीं कहोगी? हाँ, छोड़े पप्पो, थोड़े दिन और आराम करने दें, देखिएगा
वो खुद ब खुद करने लगेगी। जो तुम्हारी मर्जी। मैं देखती हूँ कि दानियाल उठ गया या नहीं। मैं आती हूँ। नीचे खाना खाने आओगी ना? मूड नहीं है। मूड तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। दानियाल, नीचे खाना लग गया, आइए। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। जी। फौरन नीचे, खाना लग गया। मैं नीचे जा रही हूँ, खाना लग गया। तुम्हें किसने बताया? इस वक्त तक लग जाता ना खाना, और मैंने सोचा राबे बच्चों की हेल्प भी कर दूंगी। हाँ हाँ जाओ। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। पसी ईमान, खाना लग गया है। जी बच्चों आ रहे हैं। जल्दी से आ जाओ। कमिंग। पसी का है? कमरे में काम करके आ रहा है। पता नहीं कब निकलेगा हमारे दरमियान से। हाथ तो छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। कोई देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। और वो क़यामत जो मेरे अंदर उठ रही है, उसका क्या होगा? सब्र करें। अब और नहीं, मैं आज अम्मी से बात करूंगा। अभी नहीं तो फिर कब? कल बात करेंगे, अभी नीचे चले ना प्लीज। ओके, ऐसे ही चलो। क्या हो गया, पागल हो गए? हाँ, बहुत अरसा हो गया। तुम्हें आज पता चला है? अच्छा हाथ छोड़े ना। पता नहीं, यूं ही चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम के। सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर है। कल बताऊंगी। एक और पहाड़ जैसी रात। अरे तुम नीचे खाने के लिए नहीं गई? चली गई थी, मोबाइल कमरे में भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। फोन की क्या जरूरत है? खाने के वक्त किससे बात करनी है? कोई जरूरी कॉल भी आ सकती है। अम्मी अबू की। अब तक यहाँ पे क्यों खड़े हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मुझे खुद से भी जीने दो। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घेरा डाल के मत खड़े रहा करो, दम घुटता है मेरा। ईमान बेटा, अच्छी तरह से लो ना। ये क्या चुड़िया की तरह चुग रही हो? खा तो रही हूँ आंटी। तुम फूफो को आंटी क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ? हमारी तरह फूफो कह सकती हो। वो आपकी फूफो है, मेरी नहीं।
आखिर रिश्ते में तो तुम्हारी भी पप्पो है। आप छोटी छोटी बातों का पतंगर क्यों बना लेते हैं? फंसी, खामोशी से खाना खा और दूसरों को भी खाने दो। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि तुम पूरे घर का माहौल खराब करो। दानियाल भाई मैंने तो कोई बस, तुम्हें मालूम है ना मुझे बहस करना पसंद नहीं है। पापा हमेशा फंसी मम्मी को। सारे चुप करके खाना खाओ। क्यों क्यों चुप करेगी? खुद उल्टा सीधा कह करके इसको मेरे खिलाफ किया, अब कह रही कि चुप करे वो। दानियाल तुम हर बात का इल्जाम राबिया को ही क्यों देते हो? तो और क्या करूं अम्मी मैं? एक कम अकल औरत आपने मेरे सर पर सवार कर दी है और फिर आप शिकवा करिए मुझसे। अच्छा तो ले आओ ना अक्लमंद जो तुम्हारे 14 तबक रोशन कर। पापा आपने फिर दादी को नाराज कर दिया। आपके घर में तो सुकून से खाना भी नहीं खा सकते, इस घर में लाने के ख्वाब दिखा रहे हैं आप मुझे। तब और बात होगी, तब तक हो सकता है मेरा गुस्सा और झुंझलाहट भी कम हो जाए। तब क्या बदल जाएगा? तुम एक बार मेरी जिंदगी में आओ तो सही, सब बताऊंगा तुम्हें। चले उठे ना पप्पो। दानियाल का तो आपको पता है, जो मुंह में आता है कह देते हैं, उनका वो मतलब थोड़ी होता है। फिर क्या मतलब था उसका? छोड़े ना पप्पो, खाना ठंडा हो है, चले। वो आप ही ने समझाया है कि इस तरह से नाराज होकर खाना छोड़कर नहीं आते। दानियाल ने मजबूर कर दिया था मुझे। पता नहीं कहाँ कोताही हुई है मुझसे उसकी तरबियत में। कहीं कुछ नहीं हुआ पप्पो, सब ठीक तो चल रहा है, इसी तरह चलने दो। कहाँ ठीक चल रहा है बेटे? देखो उसने रोका तक नहीं मुझे और न ही यहाँ मेरे पीछे आया है। तो आपकी दूसरी बहू ने कौन सा रोक लिया आपको? बेटा तुम दोनों के लिए ही मैंने गलत इंतखाब किया है। ने कुछ गलत नहीं किया, किस्मत में जो लिखा होता है वो पूरा होकर ही रहता है। दादो जल्दी उठे ना, मुझे भूख लग रही है। मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है, सॉरी। चलो चलते हैं भाई, हमारे बच्चे को भूख लग रही है। चल। तुम्हारी वजह से जा रही हैं। थैंक यू दादू। ये दोनों कहाँ चले गए? खाना खा के अपने अपने कमरों में चले गए होंगे। दोनों ही आदम बेजार हैं। पप्पो ने छोड़े, हम खाना खा लेते हैं, सच में बहुत भूख लग रही है। हाँ मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खाना बिल्कुल ठीक है, बैठी रहो। मामा को तो काम करने का बहुत शौक है। कि मेरे साथ ऊपर आते हुए डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, अगर आपको डर नहीं लगता तो मैं भी इतनी कमजोर और बुज़दिल नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे बुज़दिल और डरपोक औरतें बहुत बुरी लगती हैं। मुझे ऐसी औरतें अच्छी लगती हैं जो मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बुज़दिल, राबे बच्चे जैसे। कम ऑन यार, उसका नाम तो मत ही लो। उसका नाम लेके इस लम्हे की खूबसूरती को खराब मत करो। ठीक है, नहीं लेती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल हम चल रहे हैं? कहाँ? जहाँ तुम कहो। मेरे लिए रोज रोज आना आसान नहीं होता ना। तुम्हें क्या करना है? बस तैयार होना और घर से बाहर निकल जाना। बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। I'll pick you up। लगता है स्टूडेंट लाइफ बहुत याद आ रही है। क्या मतलब?
मतलब कि इसी उम्र में तो शौक होता है लड़कों को छत पर, गली के कोने में और लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होने का। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इतना बूढ़ा हो गया कि ये सब कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप जैसे बूढ़े होने लगे तो जवानों का तो पता नहीं क्या होगा। कहाँ जा रही हो? कमरे में। और कहाँ? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। फसी ने खाना खा लिया होगा और वो ऊपर आने वाला होगा। आपकी बेगम तो किचन के कामों में लगी होंगी, मेरी शामत आ जाएगी। डरती हो फसी से? डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। पता है, इंसान जब जिंदगी का कोई बहुत अहम फैसला कर रहा होता है ना, तो उसके दिल से जमाने का सारा डर खत्म हो जाता है। इस वक्त अगर हमें कोई आके यहाँ पे देखे ना, तो अच्छा ही होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कुछ। लेकिन अभी मैंने तो कोई फैसला नहीं किया, मेरा फैसला करना बाकी है। गुड नाइट। सुन, कल मिल रहे? सोचते हैं। 10 बजे वेट करूंगा तुम्हारा। एक तो ये दरोगा बनी हर वक्त यही जमी रहती है। क्या हुआ पप्पू? ये ईमान कहाँ गई है? तुम्हें कुछ बता कर गई है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। ये कौन सा तरीका है घर से बाहर जाने का? पप्पू बाहर लॉन में गई होगी। अच्छा, कंधे पर बैग लटका के? घर की बहू बेटियों के ये तौर तरीके नहीं होते। तुमने तो आज तक मुझे बताए बगैर घर से एक कदम बाहर नहीं निकाला, बल्कि बिना पूछे तो तुम कहीं गई ही नहीं हो। पप्पू, आजकल के बच्चे ज्यादा आजाद हो गए हैं, इन बातों को गैर जरूरी समझते हैं। बेटा, तुम कौन सी सदियों पुरानी हो, तुम भी आजकल की ही हो, तुम तो ऐसी नहीं हो। छोड़ें पप्पू, उसे कुछ मत कहिएगा आज, वो अभी वापस आ जाएगी। अच्छा ये बताएं, मैं आपके लिए ताजी चाय बनाऊं? नेकी का काम पूछ के मत किया करो। सॉरी, अभी आई। कहाँ चल रहे हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा हाथ थाम कर चलता रहूं और ये सफर कभी खत्म ना हो। फिर तो आप ख्वाब देखते रहें। तुम कहो तो सही, इस ख्वाब को फौरन हकीकत में बदल सकता हूँ मैं। अपने साथ साथ मुझे भी आग में कूदने का कह रहे हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस आग में मैं चल रहा हूँ तुम भी बिल्कुल उसी आग में चलो। मेरी आपसे कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन ऐसी खास दोस्ती भी नहीं। आप जानते हैं कि जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ छुप छुप के मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है? क्या? कि वो भी उसके साथ जिंदगी के सफर में दूर तक चलना चाहती है। जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन सफर खत्म ना हो। अब तो आपको मुझ पे यकीन आ गया ना? तुमने कभी यकीन दिलाया ही नहीं। मैं भी थक चुकी हूँ रोज रोज के ड्रामे से, किसी किनारे पे लगना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं आज ही घर बात करता हूँ। अभी नहीं, पहले मुझे अम्मी से बात करनी है। अपनी अम्मी क्या कहेंगी? खुशी होगी, उनको इतना अच्छा शख्स मिल रहा है, उनके दामाद से तो बेहतर ही कम, उसको शी विल बी वेरी हैप्पी। आप उन्हें जानते नहीं है, वावेला मचा देंगे, जैसे मैं पता नहीं कोई गुनाह करने जा रही हूँ। तुम उनकी फिक्र मत कर,
मैं मना लूंगा। इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। मेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। मैं एक बार किसी बात की ठान लूं तो उसे करके ही छोड़ूंगा। अच्छा, राबे बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते अभी तक। उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं देखा था ना। अब मैं उसे बहुत आसानी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कह सकता हूँ कि मिस राबिया, आप मेरी जिंदगी से जा सकती हो। मुझे मेरा आइडियल मिल गया। क्या तुम ये फसी से कह सकती हो? बिल्कुल कह सकती हूँ। अच्छा, क्या और कैसे? यही कि मिस्टर फसी, आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने पहले दिन से ही आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में आए थे वैसे ही चले जाएं। छोड़ो ना यार, ये लोग हमें ठीक से बात भी नहीं करने देते। फसी की कॉल है। सर अभी चैन नहीं था। हाँ फसी, बोलो। बच्चों, ये ईमान कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं, तुम्हारे ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद ही वो चली गई थी। अच्छा, कहाँ? वो बता के थोड़ी गई। तो आपको पूछना चाहिए था बच्चों। फसी अगर कोई बताना नहीं चाहता तो उससे जबरदस्ती थोड़ी पूछ सकती हूँ। खैर, फिक्र ना करो, अपनी अम्मी के घर ही गई होगी। हेलो, कैसी हो? मैं बहुत बेजार। बेजार क्यों? कॉलेज की छुट्टियां हैं और मैं अकेले घर पे बैठी बोर हो रही हूँ। आंटी कहाँ है? वो पड़ोस में किसी खातून के घर गई हुई हैं। ओहो, मेरी छोटी बहन के साथ कितना जुल्म हो रहा है। आप और आप ही आ जाए ना आज, मैं कुछ अच्छा सा बना के खिलाती हूँ। डन। मैं ईमान से बात करता हूँ और बताता हूँ आपको। फसी भाई, आप बहुत अच्छे हैं। खुदा हाफिज। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपने कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बस दूसरे लोग हमारी जिंदगी में आते ही चले जाते हैं। पता नहीं ये फालतू लोग क्यों आ जाते हैं दूसरों की जिंदगी में, ताकि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कदर और ज्यादा हो जाए। फसी को तो मैं किसी तरह से तलाक के लिए राजी कर लूंगी, लेकिन राबिया बच्चों, उनका क्या होगा? उसे तुम्हें अभी कुछ देर बर्दाश्त करना होगा। पहली बात तो ये कि वो अम्मी की चहेती है, और दूसरा ये कि वो हमारे बच्चे की माया में उसे एकदम से अपने घर से निकाल तो नहीं सकता ना। कितनी देर और बर्दाश्त करना पड़ेगा? मैंने कहा ना, बस चंद दिन और, उसके बाद मैं हालात ही ऐसे कर दूंगा कि वो खुद मुझसे तलाक का मुतालबा करेगी। मेरा यकीन करो। वो तो है मुझे। तो फिर सब कुछ भूल जाओ और इस लम्हे को एंजॉय करो। पता नहीं ये लम्हे फिर दोबारा लौट के भी आते हैं या नहीं। क्यों?
इसलिए कि हर लम्हे की एक अलग खूबसूरती होती है। चलें अब चलते हैं, शाम को फसी घर आ जाएगा और मैं उसके आने से पहले घर जाना चाहती हूँ। चलो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी भाई? अम्मी के घर। तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था किसी भी काम में। क्यों? बस ऐसे ही। तुम बताओ, कहाँ से आ रही हो? अम्मी के यहाँ गई थी। अम्मी के घर? क्यों? अम्मी के घर नहीं जा सकती? नहीं, जा सकती हो, अगर सच बोल कर जाओ। क्या मतलब? तुम अपनी अम्मी के घर नहीं गई थी। मैंने कॉल की थी वहां पे। हाँ, नहीं गई थी तो? और तुम क्या मेरी जासूसी करते फिर रहे हो मेरे पीछे से? नहीं, मैंने तो तुम्हें यूं ही फोन किया था। तुमने फोन नहीं उठाया तो मैंने बच्चों को कॉल कर ली। उन्होंने कहा तुम बाहर गई भी हो, तो मुझे लगा कि तुम अपनी अम्मी के घर गई होगी। अम्मी के अलावा भी दुनिया में मेरा कोई और मिलने वाला हो सकता है। क्या हुआ फुप्पो? ईमान सी साइड गई थी। मैंने पूछा तो कहने लगी अम्मी की तरफ गई थी। ये देखो रेत उसके जूतों पर लगी हुई थी। तो क्या हुआ फुप्पो? ऐसे भी तो हो सकता है कि वो अपने घर वालों के साथ वहां से चली गई हो। इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी फिर? शायद उसे लगाओ कि हमें बताए बगैर जाने पे हम खफा ना हो जाएं। हाँ, हमारी खफगी का बड़ा ख्याल है उसे, है ना? वो आप भी ना इस वक्त टिपिकल सास लग रही हैं। काश के बन सकती हो। प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा तो कहने लगी अम्मी की तरफ गई थी। ये देखो रेत। तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है? जी। लेकिन कौन? यही तो पता चला ना। उसे शक हो गया कि मेरी जिंदगी में कोई और है। फोन मांग रहा था। आप भी तो हर वक्त मैसेजेस करते रहते हैं। वो बेवकूफ तो नहीं है। तुम प्लीज सुबह अपनी अम्मी से जरूर बात कर लेना। अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं भी, मजबूरी है। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जा